जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? हम ऑर्गेनिकल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके सामने हैं। छोटी छोटी टिप्स आपको देते रहते हैं कि सेहत को कैसे ठीक किया जा सकता है। मेरे एक बहुत ही नामवर वकील दोस्त हैं और वो पॉलिटिशियन भी है। कल मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी और वो भी पूछ रहे थे कि क्या ब्लड प्रेशर को भी ठीक किया जा सकता है, क्या उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। तो सिंपल मैसेज है कि दुनिया की हर बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने खुद ये वादा किया हुआ है कि मैंने दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसका कोई इलाज, जिसका कोई तदारक मौजूद ना हो। बल्कि होता यह है कि किसी जगह पे अगर बीमारी पैदा होती है तो उससे कहीं पहले उसका इलाज मौजूद होता है। मसलन अब आप दिल को देख लीजिए कि ये जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है और बाईपास किया जाता है। बाईपास क्या किया जाता है कि एक नस निकाल के उसको, जो दिल का चैम्बर है उसको बाईपास करके ऊपर से गुजार के दूसरे चैम्बर में डाल दिया जाता है। तो अब सवाल ये है कि वो जो नस है या जो वेन है वो कहाँ से ली जाती है। वो वेन इस तरह है कि जो आपकी पिंडली है उसमें से निकाली जाती है और पूरी पिंडली में एक वेन इजाफी रखी हुई कुदरत ने और जिसका कोई फंक्शन नहीं होता। ये बहुत बाद में डिस्कवर हुआ कि हमारी जो पिंडलियाँ उसके अंदर इजाफी एक वेन है जिसको अगर काट लिया जाए तो हमारे जिस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आता और उसको वो काट के उससे फिर जो हार्ट है उसको बाईपास किया जाता है। तो ये देखें कि इंसान को दिल के दौरे बाद में पड़ना शुरू हुए। ये जो कार्डिक इश्यूज़ हैं वो बहुत लेट आए, लेकिन आज से हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने हमारी पिंडलियों में एक इजाफी वेन रखती थी जो बाद में इस काम आ सकती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं कि जब पता ही चलता है कि जड़ी बूटी हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल से चल रही थी, लेकिन एक फिर मर्ज़ पैदा हुआ और ये पता चला कि इस मर्ज़ का इलाज तो इसके पास है। मतलब जैसे डिस्प्रिन है, अभी गुरु आपको बताएगा भी कि जो डिस्प्रिन है वो कहाँ से निकली थी। वो बड़ी दिलचस्प है कि एक पौधा है और पौधे की जो जड़ है उसमें से जब उसको उसका सत बना के पिया गया तो डिस्प्रिन बन गई और उसके बाद मार्केट कर लिया गया। इस तरह हर जो दवाई है उसका कोई ना कोई उसकी बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड आपको यहीं चलती फिरती कहीं नज़र आती है क्योंकि कुदरत ने पहले से ही फैसला किया हुआ है कि इंसान को जब ये मसला होगा तो उसे अपने एनवायरनमेंट में भी उस मसले का हल मिल जाएगा। आपने जानवरों को देखा होगा, मसलन अगर आपने कुत्ता या बिल्ली पाली हुई है तो क्या होता है, जब वो बीमार होते हैं तो आप उनको खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ते हैं तो वो लॉन में या जहाँ जहाँ ग्रीन एरियाज़ होते हैं वहाँ जाते हैं। अब कुत्ता ज़ाहिर है सब्ज़ी खोर तो है नहीं, वो पौधा तो खा नहीं सकता, लेकिन बीमारी की हालत में वो हमेशा किसी पौधे को मुंह मारेगा। वो बाकायदा उसमें सर्च करके कोई एक बूटी निकालेगा और उसको चोक कर जाएगा, उसको वो चूस लेगा या उससे चुभा लेगा। इस तरह बिल्ली जो है बाहर, वो भी ज़ाहिर है सब्ज़ी खोर तो नहीं है, लेकिन वो जाएगी इन्वायरमेंट में से कोई ना कोई चीज़ निकालेगी, उसको खींचेगी, खींच के निकाल के उसको वो खा जाएगी और उसके बाद सेहतमंद हो जाएगी। यानी जो कुत्ते और बिल्लियाँ हैं उनको भी पता है कि ये जो बाहर ग्रीन एरिया है इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे अमराज का इलाज कर सकती है। तो हम तो इंसान हैं और अल्लाह ताला के नाइब हैं। अल्लाह ताला ने हमें बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से बनाया है, तो वो हमें बीमारियों के रहमो करम पे कैसे छोड़ सकता है। तो उससे हर चीज़ का इलाज रखा हुआ है। लिहाजा याद रखें कि हर मर्ज़, ख्वाह वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो, उसका इलाज मौजूद है। बस आपने उसको तलाश करना है। और तलाश कैसे करना है? नेचुरल डाइट इस्तेमाल करें, याद रखें, क्योंकि दुनिया में जो पहली दवाई थी वो खुराक थी। इंसान ने जब खुराक खाई तो उसके बाद उसने सेहतमंद होना शुरू हो गया था। तो आपके हर मसले का इलाज कुदरती खुराक में है और जब आप कुदरती खुराक से दूर होते हैं तो फिर आपके अंदर बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। तो अब क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है और गुरु आपको बताएगा कि सर्दियों के मौसम में आपको क्या क्या करना चाहिए, जिससे जो आम किस्म के अमराज है, जिसमें जोड़ों का दर्द है, जिसमें खांसी है, जिसके अंदर नज़ला ज़ुकाम है, जिसमें बुखार है, जिसके अंदर सर दर्द है, जिसके अंदर ये सुस्ती है। बहुत सारे लोग सर्दी के मौसम में सुस्त हो जाते हैं, तो उससे कैसे निकला जा सकता है। फिर गर्म खुराकें कौन कौन सी हैं जो आपको खानी चाहिए, तो गुरु आपको इस बार बताएंगे। और मेरा ख्याल है अगर आप अपने किचन के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर दें तो बहुत सारे अमराज से आप जान छुड़ा सकते हैं। जी गुरु। जी सर, सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर हमें सर्दियों के मौसम में कंसंट्रेट करना है, आप देखें कि अभी नवंबर का महीना शुरू हुआ तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएंगे। गले के, चेस्ट के बलगम पैदा होनी शुरू हो जाती, बच्चों से लेके बड़ों तक।
स्किन के मसाइल शुरू हो जाएंगे, खुश्की आ जाती है स्किन के ऊपर और ड्राइनेस आ जाती है। इसके अलावा ये जो एलर्जी और इस तरह के मामलात हैं वो शुरू हो जाते हैं। छींकें वो बात का इतनी शिद्दत से आती हैं कि पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है। और फार्मा कंपनियों का तो ये सीज़न शुरू होगा। सही बात है। एंटीबायोटिक और बाजार में मिलेंगी नहीं, एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक जो है वो मिलती नहीं है। और वो बाकायदा इसको प्लान करते हैं कि ये सीज़न आ रहा है तो हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है। जबकि हम कुछ छोटे छोटे काम करें तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ आप इन बीमारियों से महफूज रह सकेंगे बल्कि आप इस मौसम को एंजॉय भी कर सकेंगे। कि बहरहाल सर्दी का मौसम जो होता है ना, इसमें आप कपड़े अपनी मर्ज़ी के पहन सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और मौसम की उस तरह की शिद्दत नहीं होती। तो आप ट्रैवलिंग करना चाहें, आप वैसे अपने शहरों को ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों में आप निकलना चाहें तो आप बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मसला आपको आएगा और वो एलर्जी के मसाइल आएंगे या स्किन के मसाइल आएंगे या इन्फेक्शन होंगे, उसकी बड़ी वजह यह है कि हम पानी पीना कम कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। पानी, आपका जिस्म जो है वो 80% पानी है, आपकी हड्डियों के अंदर 30% पानी है, 30% पानी है हमारी हड्डियों में, हमारा दिमाग वो 70-80% पानी है, मसल सारा पानी है। पानी आपको बुनियादी ज़रूरत है आपके जिस्म की। और मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि हर 10 किलो वज़न के ऊपर 1 गिलास पानी, ठीक, 250 ml का 1 गिलास पानी आपकी ज़रूरत है। 80 किलो वजन है तो 8 गिलास पानी, 8 गिलास पानी, चाहे जैसा भी है। इससे बढ़ सकता है, पसीना आ रहा है, गर्मी का मौसम है, बढ़ जाएगा। इससे कम करेंगे तो नुकसान होगा। तो पहला हम काम ये करते हैं कि सर्दी आई, हम पानी पीना कम कर देते हैं। भाई सर्दी तो आ गई है, आपके बायोकेमिकल प्रोसेस तो वही है बॉडी के अंदर। आपके गुर्दों ने फिल्ट्रेशन का काम करना है, आपका यूरिन का प्रोसेस उसी तरह से रहना है, आपने वाशरूम जाना है तो जो सारा निज़ाम इंतज़ाम है उसमें पानी का सिलसिला है और खून का पूरा निज़ाम है, वो सारा पानी है। तो पानी जो है इसको जब आप कम करेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल आपके साथ शुरू होंगे। हमारा नाक, मुंह और हमारे ये आँखें, यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो किसी भी बीमारी फैलाने वाले जरासीम को आपके जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं। और ये लुआब है आपका, और नाक के अंदर भी रतूबत है तो उसमें भी पानी है। जब आप पानी कम करते हैं तो यहाँ ड्राइनेस आ जाएगी, मुंह में ड्राइनेस आएगी, नाक में ड्राइनेस आएगी। तो बाहर से जो भी कुछ जरासीम है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो अंदर आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। तो पहला तो आपने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। पानी पीजिए ताकि ये जो नमी है ये बरकरार रहे। दूसरा, जो स्किन के ऊपर ड्राइनेस आती है उसकी भी वजह यही है कि आप पानी कम पीते हैं। अच्छा, तीसरा मसला ये है कि अब सर्दियों के अंदर हमें विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हो और उधर से मार्च का महीना शुरू हो तो आप अपना विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। विटामिन डी का लेवल आम तौर पे जो अर्बन पॉपुलेशन है, चूँकि हम धूप में नहीं बैठते, नहीं निकलते, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो विटामिन डी की कमी ओवरऑल पूरी दुनिया में है। खुराक के अंदर भी नहीं वो इतना पाया जाता, क्योंकि जिन दूध हम पीते थे उसमें विटामिन डी होता था, अंडे खाते तो उसमें विटामिन डी होता है। अब वो जानवर तो फार्म में रेज हो रहे हैं ना, वो खुद धूप में नहीं निकलते तो उनकी चीज़ों में विटामिन डी नहीं, तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। विटामिन डी का टेस्ट करवाएं और इसका लेवल जो है 60 से 70 नैनोग्राम के दरमियान इसको सेट करें। आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। ये मलेरिया क्या हो गया, ये इवन कोरोना के अंदर भी उन लोगों को ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है जिनका विटामिन डी का लेवल कम था। तो एक तो विटामिन डी का इंटेक वो आपको सप्लीमेंट के थ्रू लेना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना, विटामिन डी लेना। तीसरी चीज़ जो आपको सर्दियों के मौसम में तंदुरुस्त रखेगी, इस मौसम को इंजॉय कराएगी और अल्लाह ताला ने भी इस मौसम में उसका रखा हुआ है सारा सामान, वो है विटामिन सी। विटामिन सी आपको सबसे ज़्यादा अमरूद के अंदर मिलता है। अमरूद जो है वो रोज़ाना, और अल्लाह के फजल से आपको सर्दियों में सारा सीज़न आपको मार्च अप्रैल तक अमरूद मिलेगा। रोज़ाना एक छोटा दाना जो 100 ग्राम का है वो अमरूद का अगर आप खा लेंगे तो आपका विटामिन सी का लेवल पूरा हो जाता है, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। इससे भी आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। फिर किन्नो है, माल्टे हैं, ये सारे सिट्रस फ्रूट भी आपके सर्दियों में आते हैं और ये भी विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सेज हैं। एक मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा आपको टोटका समझ लें या इलाज समझ लें। ये अगर आप पूरी सर्दियों में करते रहेंगे, बच्चे भी बड़े भी,
कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नेचुरल है, तो आपको बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी किस्म का इन्फेक्शन और एलर्जी नहीं होगी। तो किन्नो लीजिए, या अभी मौसमी शुरू होने वाली है, इसको आप कप के अंदर निचोड़ लें, एक कप के अंदर 1 किन्नो या मौसमी निचोड़ लें, और उसके अंदर थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, एक चुटकी, और उसके अंदर ये तकरीबन आपका आधा कप जूस होगा, तो आधा कप तेज़ गर्म पानी जो चाय के लिए हम बनाते हैं ना, वो इसमें डाल दें। ये एक तरह का कहवा बन जाएगा, एक तरह की टी बन जाएगी। तो आप आफ्टरनून में, असर के टाइम इसको पीते रहें, रोज़ाना 1 कप पीजिए, तो आपका विटामिन सी भी, और चूँकि काली मिर्च के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देंगे, आपको पूरा सीज़न कोई इशू नहीं होगा। फिर जो इसके अलावा आपको चीज़ें चाहिए, मिनरल्स चाहिए, बॉडी को थोड़ी एनर्जी चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यखनी है। यखनी आप गर्मियों में भी इस्तेमाल करें, लेकिन सर्दियों में तो 2 कप यखनी ज़रूर पीजिए, बजाय इसके कि आप काली पत्ती की चाय पिए, जो हमारे घरों में, हमारे कल्चर में आम हो गई है। आप यखनी के इस्तेमाल पे आ जाएं। सुबह 1 कप लीजिए, 1 कप शाम को लीजिए, और हड्डियों की यखनी बनाइए। और ये सस्ता तरीन मशरूब है। 2-3 किलो हड्डियाँ ले आएँ बीफ की, और उसका जब आप बनाएंगे तो पूरा हफ्ता ये आपका चल जाता है, फ्रिज में रखें, ख़राब नहीं होता। तो विटामिन सी, विटामिन डी, मिनरल्स, और एक जो चीज़ जिसकी आपने ख़ास एहतमाम करना, चूँकि ड्राइनेस आती है, मॉइस्चर कम हो जाता है मौसम में, तो अपने जिस्म को मालिश भी ज़रूर करें। उसके लिए जो बेस्ट ऑयल है वो नारियल का तेल है। नारियल का तेल ऐसे कि फौरी तौर पे स्किन में जज़ब हो जाता है। बाकी जितने ऑयल है ना, इसको जब भी आप लगाएंगे जिस्म के ऊपर, तो ये चिपचिपापन आपको लगेगा, कपड़े ख़राब होंगे, लेकिन ये फौरी तौर पे स्किन के अंदर चला जाता है। रात को सोते वक्त 3-4 ड्रॉप हल्के नीम गर्म नारियल के तेल के काबिल बर्दाश्त हो, अपनी नाफ में ज़रूर डालें। इससे नाफ का जो हमारा सिस्टम है, चूँकि बच्चे का आप देखें कि वो सारा जो निज़ाम है वो नाफ के ज़रिए जुड़ा होता है। तो नाफ एक ऐसी जगह जो सर से लेके पाँव तक ये आपके नर्व्स को, आपके मसल्स को यहाँ से कनेक्टिव होता है। इस सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए, और यह इसके ऊपर बड़े बेशुमार रिसर्चेज आ रही हैं कि बहुत सारी बीमारियों का इससे इलाज हो रहा है। तो नारियल का तेल नाफ में डालें। और नारियल का तेल, वैसे एक और मसला भी आएगा, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों को, उन्हें क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं सर्दियों में, यहाँ पिंडली में वो दर्द हो जाता है, पंजाबी में कहते हैं कड़ल पड़ जाते हैं, यकदम वो चलते हुए तकलीफ़ होती है, सोते हुए मसला होता है, गर्दन में बल पड़ जाता है। तो उसके लिए कुछ मिनरल्स की कमी होती है। गर्मियों में चूँकि टम्परेचर का इशू नहीं होता तो हम चल जाते हैं, सर्दियों में टम्परेचर भी आ जाता है, टम्परेचर कम होता है, चीज़ें सुकड़ती हैं, उसे फैलते हुए जो मिनरल चाहिए वो नहीं मिलते। तो बेस्ट एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नारियल का तेल इसमें भी बड़ा हेल्पफुल है। एक तो आपने मालिश की, दूसरा आप नारियल का तेल जो है इसको रात को सोते वक्त 1 कप दूध के अंदर, 1 कप दूध लें नीम गर्म, उसमें 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच सफ़ेद तिल अब आ चुके हैं मार्केट के अंदर, आप तिल ले सकते हैं, वो आप उसमें डाल लें, थोड़ा सा उसे मोटा मोटा पीस लें और वो सोते वक्त पी लें। आपकी बॉडी में 1 हफ्ते के बाद या फील करेंगे कि आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो असाबी निज़ाम है वो बेहतर हो जाता है। ये मसल्स के अंदर जो क्रैम्पिंग हो रही है वो ठीक हो जाती है, नींद आपकी ठीक हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में डिप्रेशन बढ़ जाता है, और पिछले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें आपको बताया था कि डिप्रेशन बढ़ता है तो उससे सुसाइडल थॉट्स बढ़ती हैं, सुसाइड की टेंडेंसी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, जापान के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है तो सर्दियों में, नॉर्वे में, स्कैंडिनेवियन कंट्री। उसकी वजह क्या है? सूरज नहीं निकलता, रोशनी कम होती है। अब पाकिस्तान के अंदर भी ख़ास तौर पे पंजाब में स्मोक की वजह से, फॉग की वजह से रोशनी कम होनी शुरू हो गई है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 4 दिन के लिए लाहौर 5 ज़िलों में प्राइवेट अदारे, सरकारी अदारे, स्कूल, शॉपिंग मॉल सब कुछ बंद कर दिया, इवन पार्क्स भी बंद कर दिए, ताकि लोग घरों में बैठें और ये जो स्मोक का मामला है इससे बचे रहें। तो अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो आप स्मोक से भी बचेंगे, सर्दियों के इन्फेक्शन से भी बचेंगे, और बड़े सेहतमंद अंदाज से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर सकेंगे। बहुत अच्छे, तो चंद नुस्खे थे जो हमने आपको दे दिए, और इसके साथ साथ गर्म कहवा भी पी सकते हैं आप,
और कहवा जो है उसकी रेसिपी आप ले सकते हैं गुरु से। अगर आप ये चाहते हैं कि कहवा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो वो कहवा जो हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे गुरु का नंबर आ रहा है, उस पर रब्ता करके आप इनसे वो रेसिपी ले सकते हैं। आप वो कहवा बनाएं और उसको इंजॉय करें, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, याद रखिएगा। फिर हम सुबह एक गिलास से एक पानी होता है गर्म पानी, उसके अंदर एक चुटकी छोटी सी चीज़ डालते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हमें किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। तो वो भी नुस्खा आप गुरु से ले सकते हैं। नीचे नंबर आ रहे हैं, तो गुरु से रब्ता करके आप ये नुस्खे सारे हासिल कर सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए।